पहले स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेई मेन 2025 के ट्रिगोनोमेट्रिक ऑन पेपर से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने क्या किया था, 2026 का मैंने सॉल्व किया था। आज मैंने लेकर के आऊँ 2025 का ट्रिगोनोमेट्रिक का जेई मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन लेकर के आए। चलिए अब ये देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री ही क्यों बिल्कुल है, अगर आप जेई मेन हो या एडवांस हो या मेडिकल हो, आपके जितने अच्छे मैथ्स अच्छे होंगे उतना ही अच्छा रैंक आपका अच्छा आएगा। और मैथमेटिक्स का रैंक आपका, मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर तभी आ सकता है जब आपका ट्रिगो, क्योंकि ट्रिगो क्या है, पूरे मैथमेटिक्स का बैकबोन है। इसलिए जितना ट्रिगो अच्छा होगा उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा, और जितने अच्छे मैथ्स आएंगे उतना ही अच्छा क्या आपका रैंक भी आपको बेटर होगा। चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए मेरा क्या कह रहा है वो। लेट मेरा क्या होगा, अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस हो गया आपका। थीटा बिलोंग करता है 0 से 2 पाई, एम एंड एन आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस हो गया। तो देन इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए, ये मेरा इसका जो रूट्स एंड अल्फा एंड बीटा है, तो ये आपका कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स बताओ ये क्या होगा, अल्फा थीटा और ये बीटा थीटा, ये मेरा सम ऑफ रूट्स बताइए ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन क्या होगा 2 हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ ये मेरा क्या होगा, अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा, यानी अल्फा बीटा ही ले लीजिए क्योंकि वो थीटा में है। और ये मेरा क्या हो गया आपका, माइनस आपका 1/2 होगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये आपको निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको पहले हम क्या निकालें, अल्फा का स्क्वायर एन प्लस आपका बीटा का स्क्वायर निकाल। तो इसको हम क्या निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2 अल्फा बीटा, ये थीटा इसके साथ ही दे रखा है आपका। तो ये हमारा कितना हो गया आपका, ये है कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 4, और ये क्या होगा अल्फा बीटा क्या है माइनस हाफ है, तो ये आपका कैंसिल होकर के ये क्या होगा 1 आ गया आपके जी, राइट है। अब ये देखो, अब मुझे क्या निकालना है, इसका 4 का निकालना है। तो ये अल्फा 4 एन प्लस क्या होगा बीटा 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर क्या होगा बीटा का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 एन प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर और माइनस 2, और ये अल्फा बीटा हमारा कितना हो गया माइनस 1/2, और ये मेरा क्या होगा माइनस 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 एंड प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होगा जी, राइट है। यही है आपका। अब इसका मुझे क्या निकालना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बताओ ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम को मैंने क्या हो गया, ये मेरा कैपिटल एम मेरा मैक्सिमम है, तो आपका कितना हो जाएगा, इसके मैक्सिमम के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये तो फिक्स है। अब इसके मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, कॉस की वैल्यू आप क्या डाल दीजिए 1 डाल दो, तो 1/4, तो ये मेरा क्या हो गया 1/4 प्लस 1, तो ये क्या होगा 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 हो गया। और मिनिमम बताओ ये मेरा कितना हो गया, मिनिमम के लिए हम क्या है, कॉस स्क्वायर मेरा कितना हो गया 0 होगा, तो ये 0 यानी क्या होगा 1, और ये मेरा क्या होगा 1 और माइनस ये आपका क्या होगा माइनस आपके कितनी हो गया, ये आपका 1 माइनस हाफ, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका प्लस हाफ हो गया जी, राइट है। अब ये दोनों का आप ये आपका क्या हो गया, ये कैपिटल एम है और ये मेरा क्या हो गया स्मॉल एम है। तो आप बताओ ये कितना हो गया 16, और ये कैपिटल एम और प्लस स्मॉल एम, ये हमारा क्या होगा 16, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, दिस इज मेरा क्या होगा 25/16, तो देयरफॉर क्या होगा 25, तो देयरफॉर ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपका जी, राइट है। सिंपल क्वेश्चन थे आपके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा मेरा बिलोंग करता है कहाँ 0 से 2 पाई हो गया, सेटिस्फाइंग दिस हो गया। दो इक्वेशन दे रखा और दोनों को थीटा सेटिस्फाई करना करेगा, और वो जितनी वैल्यूज है उसका आपको जितनी भी थीटा है उसका क्या है सम निकालेंगे। ये पहले भी आपके 2026 में ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही है, पहले आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालना हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, या फिर या क्या होगा सम ऑफ सॉल्यूशंस है। ये आपके ये सबसे ज़्यादा यही आते हैं, या तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं या सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं। यहाँ पर क्या हो गया सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा हो गया। चलिए तो यहाँ पर ये बताओ ये मेरा क्या हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बताओ कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में डाल दीजिए, तो 1 माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1, तो दैट मीन्स साइन थीटा आपका कितना हो गया
प्लस माइनस क्या होगा 1/2 हो गया। अब हम नेक्स्ट कर लें, अब इसको देखिए, ये मेरा क्या हो गया 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर को और ये बताओ साइन में, तो साइन में कन्वर्ट कर दो इसे, तो 2 माइनस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल क्या होगा 3 साइन थीटा होगा। उसको उस साइड ले जाइए, तो 2s स्क्वायर प्लस क्या लिख लीजिए 3s और -2 इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। s स्टैंड फॉर क्या होगा साइन के लिए। अब ये बताइए मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो ये मेरा क्या होगा 4s माइनस s माइनस 2, ये क्या होगा 2s स्क्वायर, तो 2s क्या होगा s प्लस 2 और ये हो गया -1 s प्लस 2 इज इक्वल 0 कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा s मेरा क्या होगा हाफ हो गया, यानी क्या हो गया साइन थीटा है वो मेरा क्या होगा हाफ हो गया, और दूसरा तो -2 नहीं हो सकता। अब दोनों के में आपका कॉमन वैल्यूज क्या होगा, मेरे दोनों का कॉमन वैल्यूज बताइए, ये मेरा क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा हाफ। अब ये बताइए 0 से लेकर के 2 पाई, तो बताओ ये हमारा क्या होगा, एक तो मेरा हो गया क्या हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो थीटा मेरा क्या होगा π/6, और दूसरा क्या हो सकता है पाई माइनस क्या हो गया π/6 हो गया जी, राइट है। दोनों वैल्यूज है और दो ही वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज है थीटा का, और वो क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल गया। आपका दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया कैंसिल, तो पाई मेरा क्या हो गया आपका आंसर हो गया आपका। चलिए अब अगला देखिए, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या बी अल्फा एंड बीटा हो गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द लाइन हो गया जी, राइट है। मेन तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आपका आ गया स्ट्रेट लाइन का, और दूसरा क्या है ट्रिगो का हो गया, मेन इसका ट्रिगोनोमेट्री ही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज निकाला, तो पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई करने से देखो ये मेरा क्या हो गया आपका एफ थीटा बताओ एफ एक्स बताइए, ये मेरा क्या होगा सिंपल है, ये फॉर्मूला हम पहले भी हम यूज कर सकते हैं, कर लिया है मैंने। अब ये बताओ क्या होगा 16, ये आपको पता है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा है, तो ये क्या 1/4 कॉस 3 थीटा, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 1/4 और ये क्या होगा कॉस 3x हो गया, फिर ये आपका कितना हो गया साइन आपका 3x, फिर क्या हो गया आपका कॉस 6x हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए 6 क्या हो गया 4 हो गया, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया 4 है, ये मेरा 4 तो 2 और ये मैंने क्या कर दिया 2 मेरा हो गया साइन 3x और ये क्या हो गया कॉस 3x हो गया, और इंटू क्या होगा कॉस 6x हो गया, फिर ये बताओ ये मेरा क्या होगा 2, ये मेरा क्या होगा साइन 6x और ये क्या होगा कॉस 6x हो गया, तो दैट मीन्स 6 प्लस क्या हो गया साइन आपका हो गया 12x हो गया। अब आपको देखिए क्या होगा, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रेंज नहीं निकाल सकते हैं, तो रेंज बताओ ये हमारा कितना हो गया, इसका रेंज बताइए क्या हो गया आपका रेंज होगा वो क्या हो गया आपका मिनिमम कितना हो गया इसका, इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1, तो ये मेरा क्या होगा 5 और ये क्या हो गया आपका 7 हो गया। और ये बताइए यही मेरा अल्फा बीटा हो गया आपका, और इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो इस लाइन से आप डिस्टेंस निकाल दो, तो ये हमारा क्या हो गया आपका 5,7 से डिस्टेंस आप निकाल दे, तो ये मेरा क्या हो गया आपका p की जो वैल्यू है वो मेरा कितना हो जाएगा x के प्लेस पे आप डाल दो, तो ये मेरा क्या होगा 15 हो गया, ये हो गया 28 और ये क्या होगा 12 अपॉन क्या हो गया आपका 5 हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा 30 40 हो गया 50 55 और ये मेरा क्या हो गया 11, तो 11 मेरा क्या हो गया आपका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो। अब ये देखिए ये मेरा क्या होगा, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है आपके, ये जनवरी का ही है 23 जनवरी 2020, सारे मैंने पहले जनवरी का लिया है, देन आपको अप्रैल का मैंने सॉल्व हम करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो आप इसे सॉल्व करना है, तो ये आपको क्या है सिंपल है, इसको आप ओपन कीजिए, तो ये मेरा क्या होगा दिस हो गया, और ये आप इसको क्या लिख सकते हैं cos 10 डिग्री अपॉन क्या होगा साइन 10 डिग्री, फिर ये आपका कितना हो गया cos 70 डिग्री अपॉन क्या हो गया साइन 70 डिग्री और -1 हो गया। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 10 डिग्री और ये क्या होगा साइन 70 डिग्री हो गया। अब ये बताओ ये आपका कितना हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है 70 डिग्री और माइनस आप क्या कर दीजिए साइन आपका हो गया 10 डिग्री और ये क्या है आपका साइन है 70 डिग्री जी, राइट है। अब यहाँ ये आपका कितना हो गया साइन 70 डिग्री है, तो साइन 70 डिग्री और 70 डिग्री तो आपके हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका
ये मेरा क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी हो गया। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया, कॉस मेरा क्या होगा 80 और अपॉन क्या होगा साइन 10 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 10 अपॉन क्या होगा साइन 10, तो ये मेरा क्या होगा आपका 1 हो गया। तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं होता। चलिए ये जो टाइप है ना, ये आपके जेई मेन और एडवांस में हमेशा आते रहते हैं। वह ये क्या हो, आप ये देखिए इसमें क्या है, सिग्मा लगा हुआ है आपका, और नीचे क्या है, दोनों साइन में है। दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो, क्या है मैंने कहा, दोनों नीचे साइन में हो या दोनों क्या हो कॉस में। आपको क्या कर देना है, ग्रेटर एंगल माइनस क्या होगा स्मॉलर एंगल कर दीजिए, ऊपर में एक साइन में। अब यहाँ देखिए सिग्मा बाहर बाद में यूज करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यही चीज है ना, तो मैंने क्या बताया साइन, देखिए ग्रेटर एंगल क्या हो गया आपका पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया आर पाई बाई 6 हो गया, और ये क्या कर दीजिए माइनस क्या हो गया आपका पाई बाई 4 एंड आर माइनस 1 क्या हो गया पाई बाई 6 हो गया जी, राइट है। अब इसके सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया, आर पाई बाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा साइन पाई बाई 6 हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर दें, नीचे आप क्या कर देना है आपको, साइन आपका हो गया पाई बाई 6 हो गया जी, राइट है। और ये नीचे वाले पार्ट को आप एज इट इज रहने दीजिए, पाई बाई 4 प्लस क्या होगा आर माइनस 1 क्या होगा पाई बाई 6 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया साइन पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया आर पाई बाई 6 हो गया। अब इसे आपको क्या कर दीजिए, अभी सिग्मा हम बाद में यूज कर लेंगे। अब ये देखो ऊपर वाले को आपको क्या यूज कर दिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो ये मेरा कितना होगा साइन ए माइनस बी, तो ये मेरा क्या, ये मेरा ए है और मैंने क्या ले लिया बी ले लिया, ये मेरा क्या हो गया आपका ए है और बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू क्या होगा कॉस बी और माइनस क्या होगा कॉस ए और ये क्या होगा साइन बी अपॉन, इसको मैंने क्या ले लिया था, ये मेरा हो गया साइन ए और ये क्या हो गया आपका साइन बी हो गया जी, राइट है। सेपरेट करेंगे तो ये आपका साइन ए कैंसिल, तो ये मेरा क्या हो गया आपका कॉट बी और माइनस क्या हो गया आपका कॉट ए हो गया जी, राइट है। तो बताइए ये मेरा क्या होगा कॉट बी माइनस कॉट ए, तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्मॉलर वाला पहले हो गया और लार्जर वाला बाद में आ गया, तो यानी इसका मीनिंग क्या हो गया मेरा, इसका मीनिंग हो गया आपका कि आपके कॉट बी है, तो बी मैंने क्या ले लिया यही है, तो ये मेरा क्या होगा कॉट पाई बाई 4 प्लस क्या होगा आर माइनस 1 पाई बाई 6 और माइनस क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया कॉट और ये मेरा क्या हो गया पाई बाई 4 और प्लस क्या हो गया आर पाई बाई क्या हो गया 6 हो गया जी, राइट है। चलिए और ये आपका, और ये मैंने क्या किया, ये आपका ये सिग्मा है और ये 1/2 है, तो ऊपर जाकर क्या हो गया 2 हो गया जी, राइट है, यही है ना। अब ये आर की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर के 13 तक है जी, राइट है। अब इसकी वैल्यू हम सिग्मा में अब डालते हैं, सिग्मा के आप देखो 1 डालोगे तो ये मेरा कितना हो गया, 1 डालेंगे तो ये आपका हो गया कॉट, ये आपका हो गया पाई बाई 4 माइनस बताइए क्या हो गया कॉट पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया पाई बाई 6 हो गया, नीचे फिर बताइए क्या होगा 2 डालो तो ये मेरा क्या हो गया कॉट पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया पाई बाई 6, फिर क्या हो गया माइनस कॉट पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया 2 पाई बाई 6 हो गया जी, राइट है। ऐसे ही आपको दिख रहा है ये आपका कुछ कैंसिल होने वाला है, कुछ ऐसा ही आएगा, तो ये आपका नेक्स्ट वाला बताओ ये मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट में जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 13 डालेंगे तो ये मेरा देख रहे हैं ये आपका कुछ ऐसा ही वो कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, तो इसका हम लास्ट वाला मेरा क्या होगा आपका 13 है, तो ये आपका जो 13 आ जाएगा तो वो कितना हो गया आपका कॉट पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया 13 पाई बाई 6 हो गया जी, राइट है। यही है आपका सिग्मा की वैल्यू है आपका, और वो हमारा किसके इक्वल दे रखा है a√3 प्लस बी। तो जरा इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बताओ ये मेरा क्या होगा 2 कॉट पाई बाई 4 का मीनिंग क्या हो गया का 1 हो गया। अब ये बताइए ये मेरा क्या होगा 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 13 पाई बाई 6 का मीनिंग क्या होगा 2 पाई प्लस क्या होगा पाई बाई 6 हो गया, और कॉट में आपका जितनी भी होगा 2 पाई है, तो इसको बताओ क्या लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4 एंड प्लस क्या हो गया पाई बाई
6 हो गया। अब ये बताओ पाई बाई 4 एंड प्लस 30 क्या हो गया आपका 45 प्लस 30 क्या हो गया 75। तो दैट मीन्स ये कॉट 75 बताइए ये क्या होगा tan आपका 15 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स ये मेरा जो आपका आ गया वो कितना होगा 2 1 माइनस क्या हो गया आपका tan 15 डिग्री आ गया। अब ये देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या है आपका, ये मेरा हो गया 2 और 1 माइनस क्या होता है इसका 2 माइनस √3 होता है। सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया -1 एंड प्लस √3 और बाहर आपका हो गया 2। दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया 2√3 और ये क्या हो गया -1 हो गया आपका जी राइट है। अब इसे आप इक्वेट कर दो तो इसमें इक्वेट करोगे तो ये आपका कितना हो गया दिस इज इक्वल, ये मेरा क्या हो गया a√3 प्लस b है। तो a हमारा क्या हो गया 2 और b हमारा कितना हो गया -2 और दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या होगा a² प्लस b स्क्वायर। तो 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया। तो देयरफॉर दिस इज माई आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए ये टाइप है ना हमेशा आपके आते हैं जेईई मेन और एडवांस में। ये क्या है थोड़ा सा हल्का हल्का और ट्रिकी कर दिया लेकिन टाइप आपका सेम ही है। sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल क्या होगा 1 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा sin x इज इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर x होगा जी राइट है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको जब गौर से देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा लेकिन आपको क्या cos की पावर 12x है, tan की पावर 12x है, फिर आपका 3 टाइम्स है, फिर आपका दिस है। अब यहाँ पे देखिए आपको लाइक टर्म्स को एक मेरा cos में है और दूसरा क्या है आपका tan में है। तो लाइक टर्म्स वाले को एक साथ रख लो तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए cos की पावर है ना 10 है आपका 8 है 6 है। तो चलिए आपका क्या cos की पावर 6 है, cos की पावर 8 है, cos की पावर 10 है, cos की पावर 12 है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, आप इसको cos की पावर जो 6 है इसको कॉमन निकाल दो तो ये आपका कितना हो गया cos की पावर 6x हो गया। फिर क्या होगा 3 cos की पावर क्या होगा 4x हो गया। फिर आपका कितना होगा 3 cos की पावर हो गया 2x हो गया। और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया +1 हो गया। फिर नेक्स्ट बताइए क्या हो गया tan की, देखो सेम डिग्री आपका tan में भी है तो यही काम हम tan के साथ भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया tan की पावर हो गया 6x। तो ये क्या हो गया आपका tan की पावर हो गया आपका 6x प्लस क्या होगा 3 tan की पावर क्या होगा 4x प्लस क्या होगा 3 tan स्क्वायर x एंड प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब इसे गौर से देखिए तो ये आपका कुछ स्पेशल रिजल्ट आपको दिखाई देगा। क्या रिजल्ट दिखाई देगा वो देखिए आपका cos की पावर 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस 1 का क्या होगा क्यूब हो गया आपका जी राइट है। अब यहाँ भी आपका कुछ ऐसा ही आ जाएगा tan की पावर क्या होगा 6x तो ये मेरा क्या हो गया tan स्क्वायर x प्लस 1 का क्या हो गया क्यूब होगा जी, बन गया आपका। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से। cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर मेरा साइन है तो ये हमारा क्या होगा 6 है तो ये मेरा क्या हो गया आपका साइन क्यूब x हो गया। ये हमारा क्या हो गया आपका साइन x एंड प्लस 1 का क्या होगा क्यूब हो गया। अब ये tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से देखिए साइन अपॉन cos कर दो तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, आप ये देखिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो ये क्या होगा tan x इज इक्वल क्या हो गया आपका cos x आ जाएगा ये राइट है। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा आपका दिस इज मेरा क्या हो गया tan की जगह पर cos डाल दीजिए तो cos की पावर 6x और ये क्या हो गया आपका दिस इज क्या हो गया आपका cos स्क्वायर x एंड प्लस 1 का क्या होगा क्यूब होगा जी राइट है। अब यहाँ पे इसको अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर x और प्लस क्या होगा साइन x और ये मेरा क्या होगा होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए साइन x प्लस साइन स्क्वायर x ये हमारा क्या है 1 के इक्वल है। अब देखो ये चीज़ फिर से आ गया ना आपका, यही चीज़ है फिर से आ गया। इसे सॉल्व किया तो 1 आएगा तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर मेरा क्या होगा 2। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका। अब अगला देखिए आपका क्या होगा एम एन रिस्पेक्टिवली। ये क्या है जेईई मेन में एडवांस में भी आ चुका है, जेईई मेन में भी कई बार आ चुका है। ये टाइप है ना इंपॉर्टेंट है, कहने के लिए वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बट ये मेन इसका क्या है ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें एप्लीकेशन ज़्यादा है।
चलिए अब यहाँ पर देखिए एम एंड कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस हो गया। अब ये देखो इसको आपको क्या कर देना है, इसमें थोड़ी सी डिटर्मिनेंट का हम थोड़ी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको आपको क्या कर दीजिए R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दो, और दूसरा क्या कर दो R2 नहीं R1 माइनस R3 कर देते हैं, कोई बात नहीं हो तो वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बताओ R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो ये बताओ इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा आपका हो गया 1 हो गया, दिस इज़ मेरा 0 है, दिस इज़ मेरा -1 है, ये हमारा क्या होगा 0 हो गया, ये 1 हो गया, और दिस इज़ क्या हो गया -1 हो गया आपका। और ये बताओ ये मेरा क्या होगा साइन स्क्वायर x है, ये है आपका कॉस स्क्वायर x है, और दिस इज क्या है 1 + 4 साइन क्या हो गया 4x हो गया जी, राइट है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये मेरा क्या हो गया आपका 1 + 4 साइन क्या होगा 4x एंड प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर, ये 0 हो गया, और दिस इज इक्वल क्या हो गया आपका प्लस साइन स्क्वायर x हो गया। अब ये बताइए ये हमारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो ये क्या होगा 2 एंड प्लस क्या हो गया आपका 4 और साइन क्या हो गया 4x हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताइए, तो कैपिटल M आपका कितना होगा 6 हो गया, और मिनिमम बताओ ये मेरा कितना हो गया, मिनिमम जो वैल्यू है स्मॉल m कितना हो गया, इसका -1 डाल दो तो ये हो गया -2 हो गया। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, और ये जैसे ही डालेंगे m4 और माइनस क्या होगा m4 क्या हो गया 6 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, तो ये आपका 1280 मेरा आंसर आ जाएगा जी, राइट है आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए आपके, जो मैंने कहा था कि बिल्कुल ऐसे आते हैं। तो चलिए इसमें आपको क्या करना ना, सिंपल है, आपको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दीजिए जी, राइट है। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के लिए पहले इसको आप ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका 2 cos थीटा और माइनस क्या हो गया √6 cos थीटा और माइनस √3, और इसको आपने क्या कर लिया 2√2, और ये क्या है cos स्क्वायर थीटा हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 है। देखिए ये मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, तो 2 cos थीटा कॉमन निकाला, तो ये मेरा कितना होगा √2 cos थीटा एंड +1 हो गया, और इसे आपने क्या कॉमन निकालना है √3 कॉमन निकाल दो, तो √2 cos थीटा एंड +1 इज इक्वल क्या होगा 0। ऑब्वियस है कि cos थीटा हमारा क्या हो गया आपका, ये हो गया √3/2 हो गया, और दूसरा क्या हो गया cos थीटा इज इक्वल क्या होगा -1/√2 हो गया। यानी एक बार आपका ये पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव हमारा कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, और निगेटिव आपके कहाँ जाएंगे, आपके निगेटिव यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है जी, राइट है। अभी देखो -2π से क्या होगा +2π, तो 0 से 2π 1 रोटेशन हो गया, -2π से 0 भी 1 रोटेशन हो गया, यानी 2 रोटेशन हो गया। तो एक आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक रोटेशन में 2 पॉजिटिव हो गया और 2 निगेटिव हो गया, एक रोटेशन में 2 एंड 2 क्या होगा 4 हो गया, सेकेंड रोटेशन में भी क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो 4 + 4 क्या होगा 8, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो मेरा क्या हो गया 8 हो गया। वही सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने कर रखा है बिल्कुल, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफी मैंने किए हुए हैं। अब अगला देखिए थीटा हमारा बिलोंग करता है -7π/6 to 4π/3, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपका आ गया। अब ये देखो सिंपल ही वही क्वेश्चन है, बट उसमें क्या था साइन थे कॉस थे, और ये क्या है कॉसेक कर दिया, तो कॉसेक को हम क्या करते हैं साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो अब साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो तो ये मेरा क्या हो गया √3 क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 2 √3 - 1, और ये क्या हो गया आपका साइन थीटा, और ये है -4 इज इक्वल 0। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया √3, और ये क्या हो गया -2 √3 - 1 क्या हो गया साइन थीटा, और माइनस क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0 हो गया। चलिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हम क्या लिख सकते हैं 4s² प्लस क्या हो गया 2 √3 - 1 क्या होगा s, और -√3 इज इक्वल क्या होगा 0। एस साइन को मैंने क्या ले लिया एस ले लिया जी, राइट है। 4 दिस हो गया +2। अब इसको आपको क्या कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका 2 √3s, और माइनस क्या होगा 2s, और माइनस क्या होगा √3 इज इक्वल क्या होगा 0 हो गया जी, राइट है। अब इसे अब क्या कॉमन निकाल दीजिए, 2s कॉमन निकाल दो, तो ये क्या होगा 2s प्लस क्या होगा √3 हो गया, और
1 कॉमन निकाल दो तो 2s प्लस क्या होगा √3 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया जी राइट है। अब यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो गया आपका, अब यहाँ पे s बताओ ये मेरा क्या होगा 1/2 और s मेरा क्या हो गया -√3/2 हो गया जी राइट है। बात तो फिर कुछ ऐसा ही आ गया फिर से। अब ये चलिए अब हम चलते हैं जरा इसका हम डायग्राम बनाएंगे आपको। अब ने इसका पहले एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे मुझे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे है वो। चलिए एक तो बताओ क्या होगा, थीटा मेरा क्या होगा -7π/6। माइनस का मीनिंग क्या हो गया आपका, नीचे से जा रहा है तो -π हो गया, ऊपर से जा रहा है तो +π हो गया जी राइट है, यही है ना। तो देखो -π/6 to 0, तो -π/6 से 0, तो इसका मीनिंग बताओ क्या होगा 7π/6 का मीनिंग क्या हो गया आपका पाई प्लस π/6 हो गया। तो यानी यही चीज़ माइनस में है तो माइनस, तो ये मेरा क्या आ जाएगा आपका, ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, यही है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा -π और ये क्या होगा +π/6 हो गया जी राइट है आपका, यहाँ से यहाँ तक आ गया। चलिए और दूसरा बताइए ये मेरा क्या कह रहा है 0 से लेकर के 4π/3, तो 0 से लेकर के 4π/3 का मीनिंग बताओ ये मेरा क्या हो गया 0 से लेकर के 4π/3, तो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 से लेकर के 4π/3, तो 4π/3 का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया पाई और प्लस क्या होगा π/3, तो इसका मीनिंग ये हो गया आपका पाई प्लस π/3, ये आ गया आपका जी राइट है। ये मेरा क्या हो गया पाई प्लस क्या हो गया π/3 पे आ गया जी राइट है, यहाँ से जाएगा और ये आपका क्या हो गया यहाँ तक आ गया जी राइट है। चलिए अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब देखो s हमारा क्या है 1/2 है, तो साइन मेरा कितना हो गया, साइन ही ना मैंने साइन कह लिया है ना, तो आपका जो साइन आपका कितना साइन थीटा मेरा हाफ ले लिया है और ये मेरा साइन थीटा क्या है -√3/2 है। चलिए तो साइन थीटा हाफ है तो बताओ क्या होगा, हाफ तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव, तो हमारा यहीं पे आता है। तो बताइए ये वाला पोर्शन बताइए क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आया तो ये मेरा क्या हो गया आपका +½ आ गया, तो एक तो हो गया 1 और 2 हो गया, +½ के लिए क्या हो गया 2 हो गया जी राइट है। अब यहाँ से देखिए एक एंगल यहाँ भी आ रहा है जो कि पाई प्लस π/6 पर, वैसे यहाँ से आता, यहाँ से यदि डाले तो पाई माइनस क्या होगा π/6 हो गया जी राइट है। साइन हाफ के लिए पाई माइनस π/6, जब नीचे से आएगा तो वही आपका क्या हो गया पाई प्लस π/6 माइनस से आ गया, तो यहाँ भी क्या हो गया एक मेरा यहाँ भी आ गया और यहाँ से भी आते हैं तो 2, तो ये एक आपके यहाँ भी आ रहा है, तो ये मेरा हो गया 2 + 1 यहाँ पे हो गया 3 हो गया। अब हम चलते हैं साइन थीटा का माइनस में, तो माइनस बताओ ये मेरा कहाँ पे लाई करेगा, एक तो माइनस यहाँ पे हो गया, एक माइनस यहाँ होगा। अब देखो यहाँ से जब यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो 2 माइनस तो यहाँ से आ गया, तो 2 माइनस तो यहाँ से आ गया। चलिए अब एक आपका क्या हो गया यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये क्या है √3/2 है, तो ऑब्वियसली कि पाई प्लस π/3 भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो देयरफॉर एक आंसर और आ गया आपका। तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 3 and +3, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका जी राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए ये एक्चुअली क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स में भी है और वैसे आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम किसी वन मेथड से हम सॉल्व कर ले। चलिए अब ये देखो ये आपका कॉस ऑफ क्या होगा a + b, ये आपका कॉस a कॉस b आपका कितना होता है कॉस ऑफ a + b को आप क्या लिखते हैं कॉस a कॉस b और माइनस क्या हो गया साइन a साइन b लिखते हैं। तो बस ये फॉर्मूला पहले आप डाल दीजिए, तो कॉस a क्या होगा 1/2, तो ये कॉस इनवर्स कॉस आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x/2 और ये क्या होगा माइनस साइन का कितना होगा √3/2 और ये क्या होगा साइन और ये है आपका कॉस इनवर्स x/2 हो गया जी राइट है। अब ये बताओ कॉस इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स क्या लिखते हैं 1 - x² हो गया। तो बस यही फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, बस बन गया आपका। और ये आपका कितना ये मेरा y के इक्वल है, तो ये हमारा कितना हो गया √3/2 और ये हो गया साइन और ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स √1 - x² / 4। अब ये साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो गया, तो
तो ये आओ x बाई आपका 4, इसको यहाँ पे ले आओ तो x माइनस वाई माइनस एक्स बाई 4, और ये क्या हो गया -√3/2, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 हो गया जी, राइट है। एलसीएम ले लीजिए तो ये मेरा क्या होगा 4y माइनस एक्स अपॉन 4, ये आपका कितना हो गया -√3 और √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई क्या हो गया 4 हो गया जी, राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब आपको सिंपल लग रहा होगा, 4 से 4 तो मेरा कैंसिल। अब आगे आपको क्या कर देना है, आगे आपको क्या करना है, इसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्योंकि मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 4y माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3, और ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए 16y स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8xy इज इक्वल क्या होगा 12 माइनस 3x स्क्वायर जी, राइट है। अब आगे बताइए, अब आप क्या लिखेंगे, आप ये मेरा हो गया 16y स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 8xy और इज इक्वल क्या होगा 12। अब आपको क्या कर दीजिए, इसको 4 से आप डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया आपका 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल क्या हो गया 3 होगा जी। फाइनल रिजल्ट यही है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, और ये क्या कहता है कि इसका मीनिंग क्या है आपका, इसे ओपन करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस 3y स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 2xy इज इक्वल क्या है, तो बताइए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल क्या होगा 3। तो ये मेरा क्या है 3 है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया 3 हो गया। तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया 3 है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन थे वो आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है 2x प्लस 3 tan x इज इक्वल पाई है, तो बताना यह है कि कितने सोल्यूशन है। अब ये देखिए, अब हम ग्राफ का हेल्प लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो क्या है कि आपको उसमें ग्राफ का हेल्प आपको लेना होगा। कैसे हम ग्राफ का हेल्प लेते हैं वो देखिए आप। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या होगा 2x प्लस 3 tan x इज इक्वल पाई है, तो बताइए साइन को कुछ तो ऐसा है नहीं जिससे हम आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पहले इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए आपको 3 tan x इज इक्वल क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 2x होगा। अब आपको क्या कर देना है, इसको दो ग्राफ हम लेते हैं, एक को मैंने क्या ले लिया y इज इक्वल 3 tan x और दूसरा क्या हो गया y इज इक्वल पाई माइनस 2x। तो ये बताना ये है कि एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो देखिए दोनों को सॉल्व करके कॉमन वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा x की वैल्यूज आपको निकालना है। तो x की वैल्यूज के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर आपका tan x और x में इक्वेशन है, तो एक लीनियर है और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं सॉल्व करना है, मुझे क्या है नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए कितने x की वैल्यू पॉसिबल है जो आंसर दे सकता है वह। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही मेरा क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। चलिए ये मेरा देखो क्या होगा, tan x आपका कहाँ से जाना है आपको -2 पाई से +2 पाई है। तो पहले इसका मैंने नेमिंग में कर लेता हूँ इसको, ये देखिए क्या होगा 0 है, ये आपका π/2 हो गया, ये मेरा क्या होगा पाई है, ये है आपका 3π/2 और ये क्या होगा 2 पाई और ये क्या है 5π/2। उतना ही मैंने बैक में भी कर लिया, -π/2 माइनस पाई, ये क्या होगा -3π/2 -2 पाई और ये क्या होगा -5π/2 हो गया जी, राइट है। चलिए अब जरा सा इसका हम tan वाले का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, वो देखिए आप tan वाले का ग्राफ देखिए, tan वाले का ग्राफ। चलिए अब ये tan का ग्राफ बताओ क्या हो गया, tan आपका क्या हो गया, tan का ग्राफ देखिए तो क्या हो गया आपका कुछ ऐसा ही बनता है आपके, ये आपका। चलिए बिल्कुल इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो y इज इक्वल क्या हो गया पाई माइनस 2x, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ x 0 है तो आपका कितना होगा, y मेरा पाई हो गया, तो ये मेरा पाई हो गया आपका। और दूसरा अगर y 0 है तो x मेरा क्या होगा π/2, तो ये मेरा हो गया π/2। तो बिल्कुल राइट है, ये आपका क्या होगा लाइन का इक्वेशन हो गया। वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल पाई माइनस क्या हो गया आपका, y इज इक्वल हो गया आपका पाई माइनस 2x हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया पाई माइनस
2x हो गया जी, राइट है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी देखो इसका तो हो गया मेरा ग्राफ, मेरा कंप्लीट होगा। अब इसका y इक्वल 3 tan x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, उसे भी हम चेक करते हैं वो। चलिए ये मैंने क्या किया, चलिए एक मैं कोई दूसरा मैं कलर ले लूँ, चलो कौन सा, चलो यही ले लिया, और कलर चलो कोई भी ले लीजिए। चलिए अब ये देखो tan x का देखो, तो tan में आप जानते हैं कि ये मेरा ग्राफ क्या हो गया, कुछ ऐसा ही बनेगा। ये आपका ग्राफ भी आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ आपका क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बनता है। फिर ये बताइए ये मेरा क्या हो गया आपका, फिर ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये वाली जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा आपका जी, राइट है, यही है ना। चलिए अब ये बताओ दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट करता है, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वही मेरा क्या होगा। देखो -2π, तो -2π से लेकर क्या होगा, -2π से लेकर के +2π के बीच में ये दोनों एक लाइन का और tan का कहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता, कितने पॉइंट्स पे कट करता है। तो देखो -2π यहाँ पे, तो एक तो मेरा हो गया 1, फिर क्या हो गया आपका 2, और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया आपका 3, और ये मेरा क्या हो गया आपका 4, और ये मेरा क्या होगा 2π तक है, तो ये मेरा हो गया 5। तो जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतना ही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा जी, राइट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस है वो क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया आपके। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है, तो ये आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन तो वही है जैसा मैंने पहले किया था, बट ये क्या है, आप इसको देखिए थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। नीचे क्या कर दिया, 1 + √3 है जी, राइट है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए और देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या होगा, एकदम सिंपल आपके आ गया, पहले जैसे ही आ गए। बट ये क्या है, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो लेंदी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं वो। चलिए अब इसको क्या कर देना है आपको, ये देखो साइन एक है, cos स्क्वायर x है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो एक तो साइन तो चेंज नहीं हो सकता, cos स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, 1 - sin स्क्वायर x कर लें, और जो नीचे जो परेशान कर रखा है नंबर 1 + √3, इसको आपको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका -4, और ये क्या होगा √3 - 1 हो गया, और ये मेरा क्या होगा 2 होगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये तो कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये मेरा हो गया आपका -2√3 एंड प्लस क्या हो गया आपका 2 हो गया। चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, cos स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा आपका -2√3 एंड प्लस क्या हो गया आपका 2√3, और ये क्या हो गया आपका sin स्क्वायर x हो गया, और ये है 4 - √3, और ये क्या है आपका sin x हो गया जी, राइट है, यही है। अब आपको देखिए, अब आपको कुछ लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या है, कुछ आपको लग रहा है कुछ कैंसिल मेरा हो रहा है। तो -2√3 एंड -2√3 दोनों साइड आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, जो बच गया पहले उसको लिख लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया 2√3, और ये क्या है sin स्क्वायर x हो गया जी, राइट है, sin स्क्वायर वाला हो गया। अब हम sin x वाले लिख लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इसको हम ऐसा नहीं करें, इसको हम खोल ही देते हैं। तो ये मेरा कितना हो गया आपका 4 sin x, और माइनस क्या होगा √3 क्या हो गया sin x हो गया जी, राइट है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये +2 है इस साइड आएगा, तो ये क्या होगा -2 = 0 हो गया जी, राइट है। अब आपका देखिए ऑलरेडी मिडिल टर्म इसका स्प्लिट हो चुका है, अब इसको हम कॉमन निकाल दीजिए। तो 2 sin x हो गया, तो ये क्या होगा √3 sin x एंड प्लस क्या हो गया 2 हो गया, और -1 कॉमन निकाल दो, तो ये क्या होगा √3 sin x एंड +2 = क्या होगा 0 हो गया। तो दैट मीन्स ये sin x मेरा क्या हो गया आपका हाफ हो गया, और दूसरा जो sin x है वो क्या हो गया -2/√3 है। तो ऑब्वियस है कि -1 से छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया, इसीलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा आपका आंसर क्या हो गया, sin x = क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको आप देखो, ये मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा डोमेन क्या है, x की वैल्यूज कहाँ पे है, डोमेन देखिए इसका क्या है, -2π से लेकर के +5π/2 तक। तो -2π भी बताओ ये क्या हो गया -2π, तो ये मेरा क्या हो गया प्लस यहाँ भी है और प्लस यहाँ भी आ रहा है जी, राइट है, -2π, तो ये तो मेरा हो गया -2π से लेकर दिस क्या हो गया आपका 2 हो गया। और नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, आपको क्या कह रहा है 0 से लेकर के 5π/2, तो 5π/2 का मीनिंग क्या हो गया पाई प्लस 2π + π/2, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा।
तो ये हमारा कितना हो गया, फिर आपका यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, एक और प्लस आ गया तो 3 प्लस आ गया जी, राइट है आपके। तो 3 + 2 तो ये मेरा कितना हो गया 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया 5। तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आपका, अब ये दिस वैल्यू है, आप जरा सा खुद ही सोच के देखिए, इतना सॉल्व किया है तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए खुद भी आप ट्राई कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर अभी हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखो sin 4 है, cos 4 है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है थीटा की और वहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो जब भी sin 4 और cos 4 हो तो आपको क्या कर देना है, cos की पावर 4 थीटा से अब डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका 10, आपका क्या होगा tan की पावर 4 थीटा प्लस क्या होगा 15 और ये क्या होगा 16 और ये क्या होगा cos से डिवाइड किया है तो ये मेरा क्या होगा sec की पावर 4 थीटा। अब ये क्या हो गया आपका 6, क्या हो गया आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया आपका होल स्क्वायर आ गया जी, राइट है। अब ये देखिए सारा 10 में है तो इसको हम t पुट कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया 10 T4 प्लस क्या होगा 15 और ये क्या होगा 6, ये है T4 प्लस क्या होगा 2t स्क्वायर एंड प्लस 1। तो ये हमारा कितना हो गया आपका 4t स्क्वायर माइनस क्या होगा 12t और ये प्लस क्या हो गया 9 = 0। तो दैट मीन्स ये क्या होगा 2t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर = 0। तो दैट मीन्स t स्क्वायर = क्या होगा 3/2। तो इसका मीनिंग बताओ, ये मेरा क्या हो गया tan t स्क्वायर इज 3/2 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, t को मैंने क्या माना था tan थीटा, तो ये मैंने क्या हो गया, ये मेरा हो गया tan स्क्वायर थीटा = क्या होगा 3/2। तो इसका बताओ ये मेरा आपका कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आपका cot स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा आपका 2/3 हो गया। चलिए यहाँ तो क्लियर है, tan है तो cot निकल गया। अब बताइए ये मुझे क्या है, एक तो sec की वैल्यू निकालनी है, दूसरी cosec की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब ये बताओ क्या हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा = क्या होगा 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर 3/2। तो दैट मीन्स ये क्या होगा 5/2। अब ये बताइए नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + क्या होगा 2/3 और ये मेरा क्या होगा 5/3 होगा जी, राइट। बस इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो 27 है, sec का कितना हो गया आपका 5/3 है, तो क्यूब डालोगे तो ये मेरा cos स्क्वायर है। तो दिस इज क्या होगा 125 और ये क्या होगा 27, ये 8 sec का हो गया, कितना हो गया पावर 6 है तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो अगेन मेरा क्या हो गया 125 क्या होगा 8 और नेक्स्ट नीचे क्या होगा 16 sec आपका sec स्क्वायर थीटा इसकी पावर 4 टाइम्स तो फिर से कर दें तो ये मेरा क्या हो गया आपका 625 क्या होगा 16। सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो 250 अपॉन क्या होगा 625 हो गया। 125 से कैंसिल कर दिए तो 2 क्या होगा 5। तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन आपके। अब यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो गया आपका, ये थोड़ा सा हल्का ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है। चलिए इसको पहले आप कोई भी क्वेश्चन हो पहले आपको खुद ही अटेम्प्ट करना, देखिए क्योंकि आपसे बनता है कि नहीं बनता। फॉर्मूले को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको क्या होगा धीरे धीरे फॉर्मूले आपको रिकॉल होने लगेंगे और बनने भी क्या हो गया आसान हो जाएंगे। चलिए अब ये देखो थीटा हमारा -5/3, ये देखो एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स वाई दे रखा है कि एक्स और वाई क्या है, लाई ऑन दिस हो गया। तो ये हमारा एक्स वाई हमारा इस पे लाई करता है, तो बताना ये है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर = क्या होगा। अब ये देखो एक्स वाई और ये क्या है अल्फा एक्स, फिर बताओ क्या होगा बीटा वाई प्लस गामा = 0 है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर = क्या है आपका कोई नंबर है, ठीक है ना। तो ये आपको अल्फा बीटा और गामा वो मेरा क्या होगा कुछ ऐसा रियल नंबर ही होना चाहिए, कुछ ऐसे रियल नंबर ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई हमारा थीटा में है, चलिए अब ये देखो इसकी वैल्यू आप देखो तो ये मेरा क्या होगा पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो यानी ये क्या होगा रियल नंबर में है। तो चलिए अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए आप। x बताओ ये मेरा क्या होगा x = क्या होगा 3 और ये मेरा क्या होगा 10 आपका थीटा एंड प्लस क्या होगा π/3।
तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, x/3 और ये क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा को मैंने क्या मान लिया t, और ये क्या होगा √3 और 1 माइनस क्या हो गया √3 और ये क्या हो गया t हो गया। जी राइट है आपका। दूसरा बताओ y इज इक्वल क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू tan आपका होगा थीटा एंड प्लस क्या होगा π/6। दैट मीन्स y/2 आपका कितना हो गया t प्लस क्या होगा 1/√3 अपॉन क्या होगा 1 माइनस टी बाई क्या होगा √3। एलसीएम आप ले लीजिए तो ये मेरा क्या होगा √3t एंड प्लस 1 और ये क्या होगा √3 माइनस टी हो गया। जी राइट है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो देखिए ये मेरा जो रिजल्ट है ना x और y में क्या है कि आपका कोई टेंजेंट नहीं है, tan थीटा वाले टर्म्स नहीं है, तो हम क्यों नहीं करें कि हम यहीं पे हम tan को एलिमिनेट कर ले, यहाँ से भी tan निकाले और यहाँ से भी tan निकाले और दोनों को हम क्या करें इक्वेट करते हैं। तो जैसे ही मेरा tan मेरा इक्वेट हो जाएगा, क्लियर कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या होगा x एंड y के बीच में रिलेशन आ जाएगा और फाइनल जो इक्वेशन आएगा उससे हम इक्वेट कर लें तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, ये है x माइनस क्या होगा √3xt, फिर क्या हो गया आपका 3t और प्लस क्या होगा 3√3 हो गया आपका। t की वैल्यू बताओ, ये मेरा कितना हो गया x माइनस क्या होगा 3√3 और ये मेरा t आपका कितना हो गया, एक सेकेंड मेरा क्या हो गया √3x और ये मेरा t है, t को उससे ले जाओगे तो ये मेरा कितना हो गया आपका 3 प्लस क्या हो गया √3x और ये मेरा क्या हो गया t आ गया। जी राइट है, यहाँ से भी t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मेरा कितना हो गया आपका √3y और माइनस क्या होगा ty, ये कितना हो गया 2√3t एंड प्लस क्या हो गया 2, तो t की वैल्यू बताइए, ये मेरा कितना हो गया 2√3 एंड प्लस y और ये क्या होगा t और ये मेरा क्या होगा √3y और माइनस 2 होगा। जी राइट है आपके, यही है ना। अब ये दोनों को आप डिवाइड कर दो तो टी मेरा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए फाइनल मेरा क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस कर दो तो ये मेरा क्या होगा, चलिए इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या होगा √3y और माइनस 2, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 2√3 एंड प्लस y और ये क्या होगा t से t मेरा कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा क्या हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2√3x हो गया और x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या होगा xy हो गया, फिर मेरा आपका कितना हो गया 3 दूनी 6 और ये क्या होगा -18 हो गया और ये हो गया आपका 3√3y आ गया। जी राइट है। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है 3√3 आपका हो गया y हो गया, फिर आपके कितना हो गया आपका, ये है आपका +3, ये +3 क्या हो गया xy हो गया। जी राइट है, +3xy हो गया आपका और -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया आपका 6 हो गया, -6 और ये क्या होगा -2√3x हो गया, तो -2√3 क्या हो गया x हो गया। जी राइट है आपके। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल आना। तो चलिए मैंने क्या किया 3xy एंड प्लस xy, तो ये मेरा क्या होगा 2xy आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट मेरा आपका कितना होगा 2√3x है और ये क्या है आपका उस साइड ले जाना है, तो ये मेरा क्या हो गया आपका उस साइड जाएगा तो -4√3x हो गया। y वाले को देखिए क्या हो गया आपका 3√3y और -3√3 उस साइड जाएगा तो ये मेरा कितना हो गया आपका 6√3y आपका आ गया। जी राइट है। नेक्स्ट बताइए ये मेरा क्या हो गया -18 है और उस साइड जाएगा तो ये मेरा कितना हो गया आपका +12 आ जाएगा, ये मेरा क्या हो गया आपका +12 हो गया और ये मेरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। जी राइट है आपका। चलिए कुछ कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन मेरा यही है। अब ये देखो 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा xy और माइनस क्या होगा 2√3x प्लस क्या हो गया आपका 3√3y एंड प्लस क्या हो गया आपका 6 इज इक्वल क्या हो गया आपका 0 हो गया। जी राइट है आपका। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो xy प्लस अल्फा और ये मेरा क्या हो गया बीटा है एंड गामा है। अब आप क्लियर बता सकते हैं कि मेरा अल्फा की वैल्यू क्या होगा, जी नहीं, दोनों को आप इक्वेट कर लो तो ये मेरा xy, तो xy क्लियर है। अल्फा मेरा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल हो गया
-2√3। बीटा बताओ क्या हो गया आपका, ये है 3√3 और ये आपका गामा कितना हो गया 6 हो गया जी, राइट है। बस इसकी वैल्यू डाल दीजिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 4 ये क्या हो गया 12, ये मेरा क्या हो गया 9 और ये हो गया 27 और ये क्या होगा 36 हो गया जी, राइट है आपका। सॉल्व कर दीजिए तो ये मेरा क्या हो गया आपका 7, ये 15 हो गया, 2 3 5 1 6 7 75। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपके जी, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो अब ये क्या हो गया 7 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। चलिए द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है आपका जी, राइट है। अब ये देखिए, अब ये आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो देखिए इसमें क्या होगा cos थीटा हो गया 2 थीटा cos थीटा बाई 2 है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है आपका cos क्यू का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए आपको देखो इसमें cos क्यू का जो फॉर्मूला है वो कैसे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपका cos 3 ये बताओ ये हमारा कितना होता है 4 cos क्यू ए और माइनस क्या होता है 3 cos ए। तो यहाँ पे आपका 4 cos क्यू ए किसके इक्वल होता है cos 3a और माइनस क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा 3 cos a हो गया जी, राइट है। और 4 से डिवाइड कर दो तो ये आपका जो फाइनल जो बन गया वो क्या आ जाएगा वो देखिए। फाइनल मेरा जो इक्वेशन है वो मेरा कितना हो गया आपका cos 2 थीटा, cos क्या है थीटा बाई 2 और ये क्या है cos 5 थीटा बाई 2 और ये 2 से डिवाइड कर दो तो ये मेरा कितना होगा 2। अगर ये मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर 2 डाला है तो ये मेरा क्या होगा 2 यहाँ पे आ गया जी, राइट है। तो 2 cos क्यू का ए बताइए ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा आपका आ गया cos 3 हो गया। तो इसका बताइए क्या होगा cos 3 का मीनिंग क्या होगा 15 थीटा बाई 2 और प्लस क्या हो गया आपका 3 cos क्या हो गया 5 थीटा बाई 2 और होल अपॉन क्या है आपका 2 है। तो इसको मैंने क्या कर दिया 2 को इस साइड ले आओ जी, राइट है। यही है ना आपका कितना हो गया। अब यह देखिए कुछ आपको क्लियर होगा, कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी 2 है। एक सेकेंड मेरा क्या है आपका अभी आपके कुछ कैंसिल आपके नहीं हो रहे हैं, नहीं ओके चलिए ठीक है। तो अभी नहीं हो रहा है तो इसको मैंने क्या किया, चलिए इसको मैंने क्या किया, इसको आपको 2 cos क्या हो गया 5 थीटा हो गया, नहीं चलिए तो इसमें 2 cos है cos भी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 2 cos 2 थीटा और ये क्या है cos थीटा बाई 2 प्लस क्या हो गया आपका 2 cos 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया आपका cos 15 थीटा बाई 2 और प्लस क्या हो गया 3 cos 5 थीटा बाई 2 होगा जी, राइट है। एक तो आपका 2 टाइम्स है और ये मेरा क्या है आपका 3 टाइम्स है। चलिए कुछ आपके तो कुछ छूटे तो नहीं है ना, चलिए ठीक है 2 है 2 है 2 cos थीटा ये मेरा आपका आ गया दिस है, ठीक है 4 cos क्यू हो गया cos 3a प्लस क्या होगा 3 cos से बाई 2, बिल्कुल सही है अभी तक तो बिल्कुल सही लग रहा है। वो इसका 2 है मैंने इस साइड ले आया, चलिए ठीक है। अब ये देखो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका cos 15 थीटा और प्लस क्या हो गया आपका cos 5 थीटा और बाई 2 हो गया जी, राइट है। और इसको 2 इसको उस साइड ले गया 2 cos से cos भी बताओ ये मेरा कितना हो गया cos a प्लस बी। तो a प्लस बी मीन्स क्या होगा cos 5 थीटा बाई 2 प्लस cos क्या होगा a माइनस बी। तो ये मेरा क्या होगा 3 थीटा बाई 2 होगा जी, राइट है। अब मेरा वो कैंसिल हो रहा है आपके, तो ये मेरा आपका हो गया कैंसिल। तो क्या बचा आपका ये जो मेरा बच गया वो क्या है cos 15 थीटा बाई 2 और माइनस क्या हो गया cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया जी, राइट है। अब इसमें क्या हो गया अब cos c माइनस cos d का, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं -2 sin c प्लस d बाई 2। तो ये मेरा क्या होगा 18, तो ये मेरा क्या हो गया 18 क्या होगा 9 थीटा बाई क्या होगा 2 और इनटू क्या होगा sin दिस। तो ये मेरा क्या हो गया 12 थीटा और बाई 2 एंड बाई 2 तो ये क्या होगा 4। तो दैट मीन्स ये क्या होगा sin 3 थीटा इज इक्वल 0 हो गया जी, राइट है। अब यहाँ पर क्या होगा दो केसेस बने, एक तो मेरा क्या हो गया आपका sin 3 थीटा इज इक्वल क्या होगा 0 और दूसरा क्या हो जाएगा sin 9 थीटा बाई 2 इज इक्वल क्या होगा 0 होगा जी, राइट है। अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब ये देखो थीटा हमारा बिलोंग करता है, थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करता है दिस में। तो अब ये बताओ ये 3 थीटा हमारा कहाँ बिलोंग करेगा आपका
अब ये बताइए थ्री थीटा बताओ कहाँ बिलोंग करेगा मेरा, तो थ्री थीटा जो बिलोंग करेगा वो क्या हो गया -3π/2 एंड प्लस क्या होगा 3π/2 होगा। जी राइट है आपके, यही है ना आपके, क्या हो गया यही हो गया। तो बताओ थ्री थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। एक तो आपका क्योंकि कहाँ लाई करता है -3π/2 से +3π/2 के बीच में, तो एक तो मेरा हो गया +π हो सकता है और दूसरा -π, यानी थीटा मेरा क्या होगा 0π/3 और ये क्या होगा -π/3। जी राइट है, यहाँ तक तो 3 निकल गया आपके, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे, चलिए 3 तो निकल गया। चलिए यहाँ से देखते हैं, अब ये बताओ थीटा हमारा यहाँ बिलोंग करता है, तो 9 थीटा आप बताइए कहाँ पे लाई करेगा, तो 9 θ/2 आपका कहाँ बिलोंग है, 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9π/2 तो क्या होगा -9π/2 तो +9π/2, तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया -4.5 एंड प्लस क्या होगा 4.5π हो गया। जी राइट है, 4.5 हो गया आपके। चलिए अब यहाँ देखो, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब ये देखो तो यानी ये मेरा जो 9 θ/2 है वो क्या क्या वैल्यू देगा, वो देखो आपका, तो 9 θ/2 है वो क्या हो, एक तो 0 दे सकता है, एक मेरा क्या होगा क्योंकि आपको कहाँ तक जाना है -4π से क्या हो गया +4π, तो ये मेरा क्या हो गया आपका प्लस माइनस हो गया पाई, प्लस माइनस क्या हो गया 2π, प्लस माइनस क्या हो गया 3π एंड प्लस माइनस क्या हो गया आपका 4π तक जा सकता है। जी राइट है, यही है ना, क्योंकि ये भी 0 है वो। तो अब इसमें देखना है कि कोई कॉमन तो नहीं है, एक तो कॉमन है 0, जी यहाँ पर तो आपका 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कोई ऐसा कोई टर्म कॉमन तो नहीं आ रहा है, कॉमन है तो उसको हम हटा देंगे। तो एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है आपका, एक तो आपका 0 आ रहा है तो उसको मैंने हटा दिया क्योंकि दोबारा सेकेंड टाइम इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए तो अब ये बताइए ये मेरा जो थीटा है वो क्या आ जाएगा आपका, थीटा बताओ ये मेरा क्या होगा +- 2π/9, ये मेरा क्या होगा +- 4π/9, फिर आपका कितना होगा +- 6π/9 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका 8π/9 हो गया आपका। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया 2π/3 हो गया आपका। जी राइट है आपका, कुछ तो आपके कैंसिल तो नहीं रहा है ना, 2π/3 हो गया। अब ये आपके जो आ रहे हैं ये आपका बताओ ये हमारा कितना हो गया आपका, ये तो मेरा 9 थीटा हो गया ना, तो 9 θ/ क्या हो गया 2, तो थीटा की वैल्यू बताइए ये मेरा कितना हो गया π/, और इसको 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना था आपको, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया 2 से भी तो मल्टीप्लाई करने थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो सकता है 9 हो गया। एक आपका यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई छूटा तो नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू आपकी आ तो नहीं, देखिए आपका यहाँ तक तो सही है आपका 9 θ/, तो थीटा की वैल्यू आपका कितना होगा, इसको जरा सा मैं हटा ही देता हूँ, ये कुछ अभी भी कन्फ्यूजन है बिल्कुल, है ना। तो मैंने क्या किया, थीटा आपका कितना 0 तो हट गया, तो ये मेरा क्या होगा +- 2π/9 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा 4π/9 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया आपका 6π/9 हो गया आपका, फिर आपका कितना हो गया प्लस माइनस क्या होगा 8π/9 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 8π/9। ये हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, क्योंकि आपका हो गया मेरा गलत ये हो गया है कि ये π/2 था, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा क्या हो गया आपका, मेरा यहाँ पे गलत इसलिए हो गया कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए 9y से, ये तो मेरा -π/2 से +π/2 है, अगर इसको हम 9 θ/2 से करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया -9π/4 हो गया, और ये हो गया +9/4 हो गया। तो इसका मीनिंग बताओ ये मेरा क्या हो गया 9π/4 का मीनिंग क्या होगा 2π प्लस क्या होगा π/4 हो गया। तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया कुछ गलत आपके आ रहे हैं। तो आपका जो साइन जो 9 θ/2 है वो कहाँ तक जा सकता है, ये आपका हो गया 0 जा सकता है, +- जा सकता है, प्लस माइनस क्या होगा 2π जा सकता है, उसे आगे नहीं जा सकता। जी राइट है। तो आपका जो थीटा है तो 0 वाली पार्ट तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 आपका रिपीट हो रहा है, तो थीटा आपका कितना हो गया +- 2π/9,
और ये मेरा क्या हो गया आपका प्लस माइनस 4π/9 हो गया। तो इसके जो आंसर जो निकले वो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 4 क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, और ये मेरा क्या हो गया 3, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 3 है, तो 3 + 4 क्या हो गया 7, तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया आपके। जी राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है आपका थीटा हमारा बिलोंग करता है, ए मेरा है और थीटा बिलोंग करता है 0 से 2π है, इसका रियल पार्ट आपको देना है। और ये मेरा थीटा 0 से 2π और इसका रियल आपका पार्ट्स क्या है 0 है। तो चलिए पहले इसका रियल पार्ट्स हम निकालते हैं और वो देखते हैं कि वो रियल पार्ट्स में आपका किस एंगल के लिए रियल पार्ट्स 0 होता है। तो चलिए रियल पार्ट्स निकालने के लिए हम क्या करें, इसको तो रेशनलाइज कर देंगे। तो ये मेरा हो गया 10 और रियल पार्ट ऑफ दी, तो रेशनलाइज आप कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 2 cos थीटा प्लस क्या होगा एटा साइन थीटा अपॉन क्या हो गया cos थीटा और माइनस क्या होगा 3 एटा साइन थीटा हो गया। जी राइट है। अब इसको रेशनलाइज नहीं करते हैं, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया +3 एटा और ये क्या है साइन थीटा, और ये मेरा क्या हो गया cos थीटा प्लस क्या होगा 3 एटा साइन थीटा होगा। जी राइट है। अब मुझे क्या है केवल रियल पार्ट्स को ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, अब बताइए रियल पार्ट्स में बताओ। ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया माइनस आपका कितना हो गया आपका, ये है माइनस मेरा क्या हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा। बाकी रियल पार्ट आपका यही हो गया। और नीचे बताओ ये मेरा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जी राइट है। और ये मेरा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। जी राइट है। बस इसको आप सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका एलसीएम ले लीजिए, तो ये मेरा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा 20 cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा 30 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 0 हो गया। तो ये मेरा बताइए ये क्या होगा 21 cos स्क्वायर थीटा और इज इक्वल क्या हो गया आपका 21 और ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियस है कि ये मेरा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। जी राइट है। तो यानी ये मेरा क्या हो गया आपका, तो tan थीटा बताओ ये मेरा क्या हो गया आपका +-1 हो गया। अब ये देखो जब ये +-1 हो गया तो +-1 कहाँ कहाँ पे होता है वो भी चेक कर लें। अब ये बताइए +-1 आपका कहाँ पे आएगा, एक तो मेरा π/4 पे आएगा, दूसरा एक यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे आपका हो गया +1 और ये हो गया -1 और 0 से 2π है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 3π/4, ये क्या होगा पाई प्लस π/4 हो गया और ये क्या होगा 2π - π/4 दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया 7π/4 हो गया। यही है थीटा की आपकी यही वैल्यू है। अब देखो यही मेरा थीटा है π/4 हो गया, π/4 हो गया, 3π/4 हो गया, आपका 5π/4 हो गया एंड 7π/4 आ गया। थीटा निकल गया, उसका क्या निकालना है आपको स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया आपका π² / 16 बाहर ही कर दीजिए क्योंकि π/4 सभी में है। तो ये मेरा क्या होगा 1 हो गया प्लस क्या होगा 9 हो गया और ये क्या है क्या 5π/ आपका 4 है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया 25 हो गया और ये आपका कितना हो गया 49 हो गया आपका। जी राइट है। तो ये आपका कितना हो गया π² / 16 और ये आपका कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 50 हो गया 75 एंड आपका क्या हो गया 9 हो गया आपका। जी राइट है आपके 75 + 9 तो ये मेरा क्या होगा 84। तो दैट मीन्स ये क्या होगा 84, तो 4 से आपको कैंसिल कर दीजिए तो ये 4 और ये क्या हो गया आपका 21 हो गया। तो दैट मीन्स क्या होगा 21 π² / 4, तो 21 π² / 4 तो देयरफॉर ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया आपके करेक्ट हो गया। जी राइट है आपके क्वेश्चन ये भी मेरा बन गया आपका। चलिए अब अगला देखिए, और ये एडवांस में भी क्या है कि एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है वह एडमाटिको से, और पिछली बार क्या था एडवांस में 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार क्या है एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बाकी है जो दूसरा है द प्योर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का था उसको मैंने इसमें नहीं लिया। चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था अगर दोनों नीचे साइन हो और दोनों कॉस हो तो क्या हो गया आपका ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक्सपेंड कीजिएगा तो आपका क्या होगा रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे।
चलिए अब यहाँ देखो क्या होगा, 60 61 है, 1 का डिफरेंस है, 60 62 63 है, 1 का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका 1 का डिफरेंस है। यानी न्यूमरेटर में अगर मैं साइन 1 डिग्री लिख दूं तो मैंने बैलेंस करने के लिए क्या कर देना है, डिवाइड भी कर दो उसको। तो ये मेरा कितना हो जाएगा आपका, ये अल्फ़ा है, ऊपर आपका है नीचे, तो मैंने क्या होगा साइन 1 डिग्री। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, एक को मैं लिखता हूँ तो साइन आपका कितना हो गया आपका 1 का, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 61 डिग्री और माइनस क्या होगा 60 डिग्री, और अपॉन क्या कर दीजिए, इसको एक ही को मैंने सॉल्व कर दो, बाकी को ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। 60 डिग्री और ये क्या हो गया साइन 61 डिग्री जी, राइट है। चलिए इसको हम साइड में एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताओ ये मेरा कितना हो गया, साइन मेरा 61 और माइनस क्या हो गया 60 है और डिग्री है आपके, और अपॉन बताइए ये मेरा क्या हो गया साइन 60 और ये क्या हो गया साइन 61। तो मैंने ही बताया क्या है, नीचे दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, ऊपर आपको साइन a माइनस बी का ही फॉर्म लिखना है। मैंने क्या बताया आपको, नीचे चाहे दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो, आपको क्या करना है ऊपर साइन a माइनस बी ही लिखना है। उसे क्या होगा कि प्लस माइनस आते हैं और कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये मेरा बताओ ये मेरा कितना हो गया साइन 61 और ये क्या होगा कॉस 60 डिग्री, माइनस क्या हो गया आपका कॉस 61 और ये क्या होगा साइन 60 डिग्री, अपॉन आप बताइए ये मेरा क्या होगा साइन 60 डिग्री और ये क्या होगा साइन 61 डिग्री। अब ये सेपरेट कर दो तो ये मेरा क्या हो गया आपका कॉट 60 डिग्री और माइनस क्या होगा कॉट 61 डिग्री जी, राइट है। तो आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो हम क्यों नहीं इसको हटा करके हम फाइनल रिजल्ट ही लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा आपका अल्फ़ा, ये क्या है 1 अपॉन क्या होगा साइन 1 डिग्री, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब बताइए पहला का रिजल्ट आपका कितना हो गया, ये है आपका कॉट 60 डिग्री और माइनस क्या हो गया कॉट 61 डिग्री हो गया जी, राइट है। प्लस बताइए नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, आपका कॉट आपका कितना हो गया आपका 62 डिग्री और माइनस क्या हो गया आपका कॉट आपका कितना हो गया 63 डिग्री हो गया जी, राइट है। फिर अगला बताइए ये मेरा क्या हो गया कॉट 64 डिग्री और माइनस क्या हो गया आपका कॉट 60 आपका हो गया 5 डिग्री हो गया जी, राइट है। फिर आपका आगे बताओ ये मेरा क्या होगा कॉट 66 डिग्री और ये क्या होगा माइनस कॉट ये मेरा क्या होगा 67 डिग्री जी, राइट है। अब ये बताओ लास्ट वाला बताओ क्या आएगा, कुछ ऐसे ही मैंने लिखे ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि पैटर्न में क्या हो रहा है। वह चलिए लास्ट वाला बताओ ये मेरा कितना हो जाएगा आपका, ये मेरा आपका आ जाएगा कॉट ये मेरा क्या हो गया आपका 118 डिग्री और माइनस क्या हो गया आपका कॉट 119 डिग्री हो गया जी, राइट है। इससे पहले का बताओ ये मेरा क्या हो जाएगा आपका कॉट ये क्या हो गया 116 डिग्री और माइनस क्या हो गया कॉट 117 डिग्री होगा। फिर क्या हो गया कॉट आपका हो गया 11 ये 11 क्या हो गया आपका 4 डिग्री और माइनस क्या होगा कॉट 11 क्या हो गया आपका 5 डिग्री हो गया जी, राइट है। कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। चलिए अब इसको जरा सा गौर से देखिए, आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, और ये कॉट में क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में आ जाते हैं जी, राइट है। साइन आपका चेंज हो जाता है। अब ये देखो ये मेरा क्या होगा 61 का सप्लीमेंट एंगल है वो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो ये बताओ ये मेरा 61 है, ये आप देखिए ये मेरा क्या हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 61 है और ये क्या होगा इसका सप्लीमेंट 119 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा कॉट 61, तो इसलिए ये मेरा कैंसिल हो गया जी, राइट है। चलिए एक तो पहला का मैंने देखा, अब ये देखिए दूसरे में देखते, ये तो मेरा इसका नहीं बन रहा है, चलिए इसका तो 120 होना चाहिए, नहीं दे रखा है अब आपका। चलिए अब दूसरा देखिए, अब आपका 118 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या हो जाएगा 62, तो ये मेरा हो गया कैंसिल हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए आपका और क्या बचा आपका और कुछ, ये आपका चलिए
अब ये बताइए, मैंने 2 का मैंने ऊपर का लिया, 2 का नीचे का ले लेते हैं, तो ये बताइए ये क्या हो गया, ये आपका cot 63 और दिस मेरा आपका कैंसिल हो गया। तो आपको देख रहे हैं 2 को मैंने ऊपर से 2 को नीचे के लिया, तो एक मेरा टर्म बच रहा है, वो मेरा क्या होगा cot 60 डिग्री, और ये क्या होगा cot 116 डिग्री बच रहा है जी, राइट है, यही है ना। तो ये मेरा क्या हो गया आपका, ये देखिए ये मेरा क्या होगा cot 60 डिग्री, और तो सिमिलरली आगे जैसे ही करेंगे तो एक ये बचेगा और जो मेरा लास्ट वाला होगा ये बचेगा आपका जी, राइट है। और वो सभी क्या होते हैं, वो एक दूसरे क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो। अब ये बीच में एक ऐसा नंबर आ जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा आपका, वो नंबर क्या है वो आपको दिखाता हूं, वो नंबर क्या आएगा आपका, बीच में आपका आ जाएगा cot 90 डिग्री और माइनस क्या हो गया cot 91 डिग्री। अब इसका तो सप्लीमेंट्री एंगल तो आपको नहीं निकलेगा आपका जी, राइट है, तो सारा आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा कि cot 90 का क्या होता है, फिर से cot 90 वो तो दोबारा नहीं आ सकता, तो जी राइट है। तो ये मेरा जो रिजल्ट जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा आपका, सारा कैंसिल हो करके फाइनल जो रिजल्ट बचेगा 1 अपॉन क्या हो गया sin 1 डिग्री, और ये क्या है आपका cot 60 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका cot 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया cot 90 डिग्री आएगा। तो cot 90 डिग्री का मीनिंग क्या होता है आपका, 0 होता है। तो दैट मीन्स ये मेरा कितना हो गया 1 अपॉन sin 1 डिग्री, और ये क्या होगा ये cot 60 क्या हो गया आपका 1 tan 30 हो गया, तो ये मेरा क्या होगा 1/√3 हो गया जी, राइट है। यही मेरा क्या है आपका अल्फ़ा है। तो देन अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरा आपका आ गया वो क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल क्या हो गया आपका, इसको हम क्या कर ले, अल्फ़ा इनटू क्या कर ले sin 1 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया आपका 1/√3 आ गया। ये क्या हो गया 1/√3 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन cosec 1 डिग्री क्या हो गया 1/√3। तो इसका रिसिप्रोकल बताओ, ये मेरा कितना हो जाएगा, इसका जो हम रिसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो गया cosec 1 डिग्री अपॉन क्या होगा अल्फा, वो मेरा क्या होगा √3 हो गया। तो cosec 1 डिग्री बाई अल्फा का स्क्वायर आपका, तो इसका स्क्वायर बताओ, ये मेरा क्या हो गया आपका 3 हो गया जी, राइट है, यही है ना। तो आपका क्या हो गया आपका, ये अल्फा अपॉन sin 1 डिग्री को cosec कर दिया, इसका रिसिप्रोकल कर दिया, तो 1/√3 का क्या होगा √3 हो गया, और उसका स्क्वायर कर दिए तो 3 आ गया जी, राइट है। अब इस तरह से मेरा क्या है सारे क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए। पहले मैंने क्या किया था 2026 का किया था, आज मैंने 2025 का किया। चलिए फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे। चलिए अब आपको क्या है, इसमें आपको जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे प्रीवियस जो पेपर्स है जेई मेन का हो, ये नहीं क्या है 2026 का हो, 2025 का है, या आपको एडवांस का है, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और वहाँ पे क्या है कि पूरी आप बिल्कुल है कि जो भी है ना सेशन वाइज आप पूरे आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।